Student, good afternoon. Welcome back to my study channel, YouTube channel study classes. स्टूडेंट, आज मैं आप लोगों को क्लास 12 की आपकी जो विस्टास बुक की 7th स्टोरी है, ई वंस ट्राइज एन ओ लेवल, इसकी समरी हिंदी में एक्सप्लेन कर रहा हूँ स्टूडेंट। तो स्टूडेंट, ये स्टोरी आपकी विस्टास बुक में पेज नंबर 70 पर है। स्टूडेंट, अगर आप लोग चाहें तो इस स्टोरी को अपनी बुक में ओपन कर लें। स्टूडेंट, जनरली थोड़ा सा ऐसे स्टोरी के इंट्रो के बारे में बात कर लेते हैं। तो स्टूडेंट, जनरली हम देखते हैं जो प्रिजनर होते हैं, जो प्रिजन में होते हैं, वो इस तरह से अपना माइंड यूज करते हैं कि किस तरह से वो प्रिजन से बाहर निकल सके। तो कई बार क्या होता है स्टूडेंट, वो जेल से टनल खोद करके बाहर निकल जाते हैं। कई बार क्या होता है, इस तरह से अपने माइंड का यूज करते हैं कि जेल से भागने में सफल हो जाते हैं। वो एक प्लान के अकॉर्डिंग काम करते हैं। तो इसी तरह से आपकी जो स्टोरी है, ई वंस ट्राइज एन ओ लेवल, इसी तरह की स्टोरी है। इसमें भी एक कैदी है जो कि 3 बार जेल से भाग चुका है और 4थी बार भागने की योजना बना रहा है। तो ई वंस ट्राइज एन ओ लेवल। स्टूडेंट, ये आपकी जो स्टोरी है, ये इंग्लैंड की स्टोरी है और इसके जो राइटर हैं उनका नाम है कॉलिन डेक्स्टर। और कॉलिन डेक्स्टर का पूरा नाम है नॉर्मन कॉलिन डेक्स्टर। तो स्टूडेंट, इनका जन्म 29 सितंबर 1930 में हुआ था और इनकी जो डेथ हुई थी वो 21 मार्च 2017 में हुई थी। तो स्टूडेंट, जो इन्होंने इस स्टोरी को नाम दिया है ई वंस ट्राइज एन ओ लेवल। ओ लेवल क्या होता है स्टूडेंट? ओ लेवल का फुल फॉर्म है ऑर्डिनरी लेवल और ये एक इंग्लैंड की स्टोरी है। वैसे ओ लेवल होता है जनरल सर्टिफिकेट ऑफ एजुकेशन, द जनरल सर्टिफिकेट ऑफ एजुकेशन, जिसे हम ऑर्डिनरी लेवल कहते हैं। तो स्टूडेंट, जो हमारे स्टोरी राइटर है कॉलिन डेक्स्टर, ये इंग्लिश क्राइम राइटर के नाम से भी फेमस है, इंग्लिश क्राइम राइटर के नाम से पॉपुलर है ये। और स्टूडेंट, इन्हें बहुत अच्छा नॉलेज था। ही हैड अ गुड नॉलेज ऑफ मेडिकल टर्मिनोलॉजी। तो मेडिकल टर्मिनोलॉजी का इन्हें बहुत अच्छा नॉलेज था। तो स्टूडेंट, ये जो स्टोरी है कह सकते हैं ड्रामा टाइप में है। तो इसमें जो कैरेक्टर्स है उनके बारे में थोड़ा सा आपको मैं बता रहा हूं। तो इसमें जो मेन कैरेक्टर्स है स्टूडेंट, पहला है जो द सेक्रेटरी ऑफ द एग्जामिनेशन बोर्ड, जो जर्मन ओ लेवल थी, उस बोर्ड के जो सेक्रेटरी हैं वो मेन कैरेक्टर है। इसके बाद द गवर्नर ऑफ HM प्रिजन ऑक्सफोर्ड, जो HM प्रिजन ऑक्सफोर्ड में है उसके गवर्नर। जो तीसरा मेन कैरेक्टर है वो है जेम्स इवंस। जेम्स इवंस क्या है? आप प्रिजनर, एक कैदी है, इसका नाम है पूरा जेम्स रॉड्रिक इवंस। इसके बाद अगला जो कैरेक्टर है मिस्टर जैक्सन, आ सीनियर प्रिजन ऑफिसर। मिस्टर जैक्सन क्या है? आ सीनियर प्रिजन ऑफिसर। इसके बाद अगला जो कैरेक्टर है वो है मिस्टर स्टीफेंस, आ जूनियर प्रिजन ऑफिसर। इसके बाद है द रेवरेंड एस मकलीरी, ये एक चर्च के पादरी है, क्लर्जीमैन है और ये उस एग्जामिनेशन में इनविजिलेटर बन करके आते हैं।
अगला जो करेक्टर है वो है मिस्टर कार्टर, जो कि एक डिटेक्टिव सुपरटेंडेंट है। और अगला जो करेक्टर है मिस्टर बेल, ये डिटेक्टिव चीफ इंस्पेक्टर है। तो स्टूडेंट, दीज आर द मेन कैरेक्टर्स इन दिस ड्रामा और इन दिस स्टोरी। तो इस स्टोरी स्टूडेंट, जैसा कि मैं आपको बता चुका हूं कि ये स्टोरी का प्रारंभ मार्च के महीने के प्रारंभ में से होता है। और स्टूडेंट, जो ऑक्सफोर्ड जेल के गवर्नर थे, उन्होंने बोर्ड एग्जामिनेशन के सेक्रेटरी को फोन किया और फोन करके बताया कि उनकी जेल में एक ऐसा कैदी है जो कि जर्मन भाषा की ओ लेवल की एग्जामिनेशन में अपीयर होना चाहता है, और उस कैदी का नाम है जेम्स फ्रेडरिक इवंस। तो उन्होंने कहा कि इस कैदी की तीव्र इच्छा है कि कम से कम वो कोई ना कोई अपनी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन का सर्टिफिकेट उसके पास हो। और उन्होंने ये भी बताया कि वो पिछले सितंबर से जो नाइट क्लासेस हैं उनमें अपनी पढ़ाई करता रहा है। तो सेक्रेटरी ने पूछा कि क्या वो पढ़ाई में अच्छा है, जो बोर्ड एग्जामिनेशन के सेक्रेटरी थे उन्होंने पूछा क्या वो पढ़ाई में अच्छा है। तो उन्होंने कहा कि चूंकि वो क्लास में अकेला ही था, है ना, तो इसलिए आप कह सकते हैं कि उसने पूरी तरह से अपनी पढ़ाई पर ध्यान दिया होगा। लेकिन उसका जो टीचर था वो कह रहा था कि हाँ वो पढ़ाई में ठीक ठाक था। इसलिए सेक्रेटरी कहता है कि उसका क्रिमिनल रिकॉर्ड कैसा है, वो ज्यादा हिंसक तो नहीं है, वायलेंट तो नहीं है। तो बताता है नहीं, वो हिंसक तो नहीं है, लेकिन फिर भी वो 3 बार जेल से भाग चुका है। इसलिए 3 बार जेल से भागने के कारण जेल के जितने भी अधिकारी हैं उसे इवंस द ब्रेक के नाम से भी पुकारते हैं। इवंस द ब्रेक के नाम से उसे जाना जाता है। तो बताते हैं उसकी बचपन से ही आदत किसी वस्तु को चुराने की है, जिसे इंग्लिश में क्लेप्टोमेनिक कहा जाता है। स्टूडेंट, बचपन से ही कुछ व्यक्ति ऐसे होते हैं जिनकी बचपन से कोई आदत डेवलप हो जाती है और फिर पूरे जीवन भर पीछा नहीं छोड़ती है। तो इसे हम इंग्लिश में कहते हैं क्लेप्टोमेनिक। तो जो बोर्ड एग्जामिनेशन के सेक्रेटरी थे उन्होंने कहा चलिए कोई दिक्कत नहीं है और वो एग्जाम में अपीयर हो सकता है, और आप चिंता ना करिए, मैं आपको सारे फॉर्म्स वगैरह, रजिस्ट्रेशन फॉर्म, एग्जामिनेशन बोर्ड एग्जामिनेशन फॉर्म, सभी डॉक्यूमेंट सेंड कर दूंगा और आप उनको फिल करवा दीजिए और वो एग्जाम में आराम से अपीयर हो जाएगा। लेकिन वो सेक्रेटरी कहता है कि उसकी एग्जामिनेशन आप कहाँ पे कंडक्ट कराएंगे। तो बताता है कि भाई जेल ही में उसके लिए हम प्रबंध कर देंगे। हमारे पास में एक चर्च है, चर्च से कोई क्लर्जीमैन पादरी आ जाएगा, उसको हम इन्विजिलेटर बना देंगे और उसकी एग्जाम इसी प्रेजेंट सेल में कंडक्ट हो जाएगी। तो इस तरह से बोर्ड एग्जामिनेशन के सेक्रेटरी ने हाँ कह दिया और उसका जो एग्जाम होना था वो 7 जून को होना था। स्टूडेंट, 7 जून को समय रखा गया था एग्जाम का 9:15, 9:15 बजे, 9:15 बजे से एग्जाम का टाइम रखा गया था 11:25 तक का, 11:25 तक का। तो इस दौरान मैंने आपको बताया कि गवर्नर ने वहां पे सिक्योरिटी लगा रखी थी। मैंने आपको सिक्योरिटी के नाम पहले ही बता दिए हैं। जैक्सन जो कि एक प्रिजन ऑफिसर था, एक सीनियर ऑफिसर, और उसका एक असिस्टेंट ऑफिसर था स्टीफेंस। इन दोनों की ड्यूटी लगा दी गई कि आपको पूरी तरह से निगरानी रखनी है इवंस पर, वो किसी भी तरह से कोई भी योजना बना के भागने ना पाए। और जो एस मकलीरी हैं उनको इन्विजिलेटर बनाया गया, जो कि एक चर्च के पादरी थे, क्लर्जीमैन थे। तो स्टूडेंट,
जो सिक्योरिटी थी जैक्सन और स्टीफेंस, तो उन्होंने 8:15 8 बजे आकर के उससे कहा कि भाई आप अपनी सेविंग कर लो। उसे उन्होंने रेजर दे दिया और जैक्सन ने स्टीफेंस को बताया कि जैसे ये सेविंग कर ले तो इससे रेजर ले लेना, ऐसा ना हो कि अपने को मार ले या फिर इन्विजिलेटर को मार दे। और वो एक अपने सिर पे हैट लगाए हुए था, उससे उसको अलग करने के लिए जो सिक्योरिटी थी उसने कहा, लेकिन वो बोला कि नहीं, ये जो मेरी हैट है, मेरा जो ये कैप है, ये बहुत लकी है, हो सकता है ये मेरे लिए गुड लक लेकर आए, इसलिए उसने हैट को नहीं दिया। इसके बाद मैंने आपको बताया 8:45 पर जो एस मकलीरी थे, इन्विजिलेटर थे, उन्होंने अपना सूटकेस लिया और अपने घर से बाहर निकल आए और पूरी तरह से उनको सिक्योरिटी ने लिया और जो प्रेजेंस सेल थी जिसमें एग्जाम कंडक्ट कराना था वहां पे उनको प्रवेश करा दिया। गवर्नर ने जो सिक्योरिटी थी उससे पहले ही कह दिया था कि वो अच्छी तरह से इन्विजिलेटर की भी सर्चिंग कर लें, ऐसा ना हो कि वो कोई ऐसा सामान लेके आए जो इवल्स को जेल से भागने में उसकी हेल्प कर सकता है। तो जो सिक्योरिटी थे जैक्सन और स्टीफेंस, उन्होंने उनके सूटकेस में जो सामान था, मैंने आपको बताया 11 लेफ्स ऑफ द क्वेश्चन पेपर, जो मैगजीन थी, एक बाइबल, इस तरह की कुछ बुक्स अपने सूटकेस में रखे हुए थे, वो एक ट्यूब। तो उन्होंने पूछा इन्विजिलेटर से कि मेरी समझ में नहीं आ रहा है कि आखिर आप ये ट्यूब किस लिए लाए। तो उन्होंने बताया कि देखिए मुझे पाइल्स और मुझे बैठने में दिक्कत होती है, इसलिए जो प्रॉब्लम होती है तो मैं उस पर बैठ जाता हूँ। तो उन्होंने कहा ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। और इस तरह से स्टूडेंट सही टाइम 9:15 पर जो जर्मन ओ लेवल एग्जामिनेशन थी वो प्रारंभ हो गई और जैसे ही एग्जामिनेशन प्रारंभ हुई वैसे ही बोर्ड एग्जामिनेशन के सेक्रेटरी का फोन आया और उन्होंने कहा कि मैं आपका जो डॉक्यूमेंट्स थे उनमें करेक्शन शीट को रखना भूल गया। तो गवर्नर को डाउट हुआ कि ये कोई फेक कॉल तो नहीं है, तो उसने उसी कॉल को बैक किया और ट्राई की तो उसमें एंगेज आ रहा था, तो उसे लगा कि कोई फेक कॉल नहीं है। और इसके बाद उसने जहां पे एग्जामिनेशन जो प्रेजेंस सेल में कंडक्ट हो रही थी वहां पे उसने एक डिवाइस लगा रखी थी ताकि जो इवंस और एस मैकलीरी के बीच में जो बातचीत हो वो उसे साफ सुनाई दे, और इस बात से इवंस को भी अवगत कराया गया था। तो जो कोड था जो कि बुक में जितनी भी कंपलसरी इंफॉर्मेशन फिल करनी थी वो एस मैकलीरी ने सब कुछ फिल करवा दी, और इसके बाद जो करेक्शन था उसने वो करेक्शन भी करवा दिया। इस तरह से एग्जामिनेशन कंडक्ट हुई और 11:25 पर उससे पेपर, उसकी जो आंसर शीट थी वो ले लिया गया। और इसके बाद गवर्नर ने जैसा कि सिक्योरिटी को इंस्ट्रक्शन दिया था कि एग्जामिनेशन कंडक्ट होने के बाद वो एस मकलीरी को गेट तक सुरक्षित विदा कर दें, तो दोनों सिक्योरिटी, मैंने बताया जैक्सन और स्टीफेंस उसको गेट तक छोड़ने के लिए आए, लेकिन जैसे ही वो आए और लौट करके उन्होंने एक जो गेट में होल था उसे देखा, तो उसने देखा कि जो वहां पे ये इवंस था वो पूरी तरह से खून से लथपथ था। तो उन्होंने सोचा कि इवंस ने एस मकलीरी को घायल कर दिया है और वो
एस मकलीरी का बेस बना के जेल से फरार हो चुका है। तो उन्होंने जल्दी से गेट को खोला और गेट को खोलने के बाद उससे पूछा तो उसने बताया कि हाँ, इवंस भाग चुका है और मुझे उसने घायल कर दिया है। और उन्होंने पता बताया कि वो किस साइड में भागा होगा। तो जल्दी से वो लोग उसी साइड में गए और जल्दी से इस घायल को उन्होंने एस मकलीरी समझ करके हॉस्पिटल में एडमिट कराया और इवंस की खोज में निकल पड़े। तो स्टूडेंट, वास्तव में जो गेट तक छोड़ने के लिए सिक्योरिटी आई थी वो एस मकलीरी ही थे। एक्चुअली में एस मकलीरी ही थे, लेकिन इवंस जो घायल पड़ा हुआ था वो इवंस था, लेकिन वो हॉस्पिटल गया और उसने एक्चुअली में वो उसको जो रियल ब्लड नहीं था, ये सब उस ट्यूब में शुगर का ताजा ब्लड था जो उसने लगा लिया था और अपने प्लान में सक्सेस होने के लिए ऐसा उसने किया था। और हॉस्पिटल से वो जैसे ही एडमिट हुआ और वहां से भाग गया। जब वो हॉस्पिटल पहुंचे तो उन्हें पता चला कि वास्तव में इवंस था जो भाग गया है। और जब उन्हें रियलिटी पता चली तो एस मकलीरी को उन्होंने उसके ही रूम में बांध कर रख दिया था। एस मकलीरी बनके एक इन्विजिलेटर बनके उसका एक फ्रेंड ही आया था और योजना बना के उसने इवंस को जेल से भगाने में उसकी मदद कर दी। तो स्टूडेंट, इसके बाद इवंस को जो गवर्नर था उसने एक होटल में उसको पकड़ लिया और होटल में पकड़ने के बाद उसने उससे पूछा कि भाई किस तरह से वह योजना बना करके जेल से भागने में सफल हुआ। तो उसने अपना सारा प्लान उसको बताया। इसके बाद गवर्नर ने इवंस को जो पुलिस की वैन थी उसमें उसको बिठा लिया और इसके बाद उसे वापस जेल लाने के लिए कहा गया। और जो गवर्नर था वो अपनी गाड़ी से वापस आया, लेकिन गवर्नर नहीं समझ पाया कि जो वैन थी, जो पुलिस वैन थी, वो इवंस के फ्रेंड्स ही थे और उन्होंने इवंस को भगाने में उसकी मदद कर दी। और इस तरह से चौथी बार भी इवंस गवर्नर और सारी सिक्योरिटीज को बेवकूफ बना करके भाग गया। तो इस तरह से स्टूडेंट, बहुत सारे क्रिमिनल्स ऐसे होते हैं जो अपने माइंड्स को यूज करते हैं, बहुत सारे प्लान्स बनाते हैं और अपने उस प्लान्स के अकॉर्डिंग सक्सेस हो जाते हैं। तो स्टूडेंट, ये मैंने आपको आपकी स्टोरी नंबर 7 इवंस ट्राइज एन ओ लेवल, जिसके राइटर हैं कोलिन डेक्स्टर, इसकी हिंदी में समरी आप लोगों को एक्सप्लेन की। आई होप निश्चित रूप से आपको ये समरी अच्छे से समझ में आई होगी। तो स्टूडेंट, जल्दी से आप लोग इस वीडियो को लाइक करिए। जो लोग इस चैनल पे नए हैं प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब करिए, ज्यादा से ज्यादा अपने फ्रेंड्स को शेयर करिए। और स्टूडेंट, कमेंट करना ना भूलिए, कैसा लगा आपको ये वीडियो कमेंट करके मुझे बताएं। और ये वीडियो देखने के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स अ लॉट।